अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें और मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनके ऊपर अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बात करने का मौका कम मिलता है, ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लेकर आए। आज का जो ये पहला सेगमेंट है ये बहुत ही मुनफरिद है और वो मुनफरिद इस लिहाज से है कि जो मेहमान शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं वो बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं और उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो आज हम देखेंगे और न सिर्फ देखेंगे बल्कि आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ इससे है, जो उसको पसंद करते हैं, वो ये चाहते हैं, काफ़ी अरसे से ये पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं कि इस हवाले से भी कोई प्रोग्राम ज़रूर रखा जाए जिसमें आर्टिस्ट को बुलाया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ ये इस्तिलाह वाक़तन इस्तेमाल होती है सिर्फ जो ड्रामे में काम करने वाले लोग होते हैं। बहरहाल हमारी कच फहमी है क्योंकि हम इन मामलात को नहीं समझते। थोड़े लोग हैं जो यकीनन इन मामलात को समझते हैं। तो हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, सबसे पहले तो उनको मैं वेलकम करता हूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी और उस गुफ्तगू में उनसे बहुत सारी बातें हैं जो हम जानने की कोशिश भी करेंगे। और आज उनके साथ उनके जो शाहकार हैं वो भी इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चारसू रंग बखेर रहे हैं। और जनाब मोहम्मद अनीस वीरानी साहब जो कि एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, पेशे से एक बिजनेसमैन भी हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। तो अनीस साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पेंटिंग्स के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले पेंटर के बारे में बात करूंगा। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपनी जो ये तख्लीकी सलाहियतें हैं कैनवस के ऊपर ले जाते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ख्यालात का इजहार करते हैं। आजकल के दौर में थोड़े लोग रह गए हैं क्योंकि एक तो मौशी हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ फ़न और फ़नकार को उस तरह नहीं सराहा जाता है जिस तरह पूरी दुनिया में सराहा जाता है। तो इस वजह से मोटिवेशन थोड़ी कम हो जाती है, बल्कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो कैसे ये ख्याल आया कि वक्त निकाला जाए, पेंट किया जाए और इसको जो है दुनिया को दिखाया जाए, कैसे इसका ख्याल आया, पहले ये बताएं साहब। जी देखिए, एक्चुअली मैं जब बचपन से मुझे पेंटिंग का तो शौक़ था। ठीक है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब प्राइमरी स्कूल में मैं हुआ करता था तो वहाँ पे हमें ड्राइंग सिखाई जाती थी। तो जैसे क्लास 5 तक तो ड्राइंग में मैं बहुत अच्छा था क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में मुझे ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और ड्राइंग में ही मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते थे। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकेंडरी स्कूल में गए तो सेकेंडरी में मतलब 6 ऑनवर्ड्स तो हमें फिर पेंटिंग सिखाई जाती थी। बिल्कुल ठीक है। तो पेंटिंग में फिर हमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले, मतलब कि शी वॉज लेडी, तो मतलब कि लेडी टीचर थी, बहुत अच्छे से पेंटिंग हमें लेकर चली। फिर इसके बाद जो है ना, मेरा यहाँ तक ही पहले था कि मतलब मैं जब समझो 15-16 साल तक, फिर इसके बाद जो है मैंने हायर एजुकेशन की तरफ में चला गया। फिर हायर एजुकेशन के बाद मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था तो वो फिर बिजनेस करना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। 25-30 सालों तक मैंने कोई पेंटिंग में कोई भी कुछ काम नहीं किया क्योंकि मैं डिफरेंट बिजनेसेस मैंने किए, बिकॉज आई एम बिजनेसमैन एंड पेंटर एज वेल, या जो भी आप कह लें, आर्टिस्ट एज वेल। तो फिर जो है अभी मुझे 2 साल पहले जब हम डाइनिंग टेबल पे डिनर कर रहे थे तो मेरे बेटे ने कहा कि इंटरनेट के ऊपर बाहर की कंट्री के अंदर, क्योंकि पेंटिंग का बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है, तो उन्होंने कहा कि पेंटिंग तो इतनी मतलब हमारे लाखों करोड़ों अरबों रुपयों में सेल होती है, बट एक साहब ने जो कैनवस जो था ना, वो प्लेन खाली कैनवस ही उन्होंने वहाँ रख दिया अपने को भी गैलरी वगैरह में, तो वो भी कितना महंगा बिक गया। अब मैं तो सीरियसली, क्योंकि आपको पता है ना कि जो बाप होता है वो जरा बोलता कम है, कानों को जरा खोल के सुन रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं सुन रहा था, फिर मैंने खाने के बाद मैं खुद भी उसको मैंने जब सर्च किया तो वाकई ये बातें तो थी। फिर मेरी अंदर से अलार्मिंग था मेरे लिए कि भाई क्यों ना, मुझे भी तो पेंटिंग आती थी तो मैं इसको करूं, लेकिन मैंने कहा पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं। इसके नेक्स्ट डे मैं फ़ौरन ही गया वहाँ पर मार्केट में और मैं पेंट का सामान लेकर आया। ठीक है। और फिर मैंने उसको पेंटिंग को करना शुरू किया थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम तो कम होता है संडेज को या इस तरह से। अब मेरे पास 3 चीज़ें थी। 3 चीज़ें ये थी कि एक तो मेरी पेंटिंग अच्छी थी, दूसरा मेरा एक्सपीरियंस हो गया था क्योंकि मैंने लाइफ का बहुत हिस्सा गुजार चुका था। ठीक है ना, मैं क्योंकि मेरी पेंटिंग लाइफ के ऊपर होती है ज़्यादा, इट्स ऑल अबाउट लाइफ ना। बिल्कुल ठीक है।
और तीसरा ये कि मैं बिजनेसमैन भी था, तो उसको पेंटिंग को बिजनेस किस तरह से किया जाए। तो फिर मैंने जब बनाना शुरू की तो मुझे ये आइडिया हुआ कि वाकई मेरे अंदर वो अभी आर्टिस्ट मौजूद है और मैं हर चीज़ को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पेंटिंग का मीनिंग ही ये है कि मतलब कि आप जो अंदर के आपके इमोशंस हैं वो आप पेंटिंग के अंदर शो करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो जब मैंने पेंटिंग्स बना ली और फिर मैंने बाहर भी कुछ अप्रूव करवाए, यहाँ पर भी, तो फिर मैंने देखा कि नहीं वाकई ये तो मुझे अब इसके ऊपर आगे थोड़ा काम करना चाहिए। वेरी गुड। फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और मैं पहले टीवी के बाहर था और अभी मैं टीवी के अंदर अपने नाजरीन को नजर आ रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्रेस हो गई। अच्छी बात है, वेरी इंप्रेसिव, बड़ी अच्छी बात है। इस सेट के ऊपर आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत पेंटिंग चासू नजर आ रही हैं, अभी इस बारे में भी पूछूंगा मैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, ये आपने बैठ के सोचा, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट वो बैरियर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहली जो पेंटिंग होती है वो सबसे मुश्किल होती है। जी, जी। कोई भी जब आप काम करते हैं, पेंटिंग ही नहीं, कोई भी काम करते हैं, आपके लिए जो पहला प्रोजेक्ट होता है ना, सबसे मुश्किल होता है। Exactly. तो ये जो पहला प्रोजेक्ट था, ये कौन सा था और उसका क्या ख्याल, कैसे ख्याल आया? क्योंकि दिमाग में ख्यालों की भरमार होगी, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसको चूज करके पहले पेंट किया जाए, वो हाँ, कौन सा देखिए एक्चुअली क्या है कि जाहिर है मैंने भी एक लाइफ गुजारी, तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में जो है ना, पॉजिटिव सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारी जो है ना नेगेटिव जो सोच होती है पूरी दुनिया की, क्योंकि ये कि दूसरों को अच्छा ना देख सकना या दूसरे बहुत से मामलात होते हैं, तो नेगेटिव सोच की वजह से हम खुद भी तरक्की नहीं कर सकते और मुल्क कौम भी तरक्की नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना काम किया, एक तो सबसे पहले तो मैंने अपने ऑफिस में एक छोटी सी कैनवस के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के लगाया कि मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह की बरकत से अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैंने अपनी एक पेंटिंग बनाई जिसका टाइटल था पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग, और वो मैं पेंटिंग भी साथ लेकर आया हूँ। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक्सप्लेन भी करेंगे, आपके साथ रखिए, कैमरे में नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा जूम करें ताकि हम इसको समझ सकें। बड़ा खूबसूरत से एक स्टेयर नजर आ रहा है। देखें, ये जो है एक पेंटिंग नजर आ रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है एक तरह से, ठीक है। अब ये जो है एक आपको इसमें सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये ठीक है ना। ये जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि अगर तो आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप ऊपर चले गए, ऊपर जन्नत तक चले गए। ये जन्नत के आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है। और यहाँ सब बहुत खूबसूरत एरिया है। और अगर आपकी नेगेटिव सोच है तो यहाँ नीचे आपको आग के शोले नजर आ रहे हैं, तो आप जो है आग में गिर गए, ठीक है ना। और हम मुस्लिम के लिए तो ये जन्नत और जन्नम का ये एक वो हमने दिखाया हुआ है, लेकिन ये हर किसी के लिए कि अगर आप दुनिया के अंदर हैं या आप मतलब कि यहाँ इस कहीं भी हैं, तो मतलब आपकी जो है पॉजिटिव थिंकिंग आपको कहाँ तक नहीं ले जा सकती। आप कामयाबी करेंगे, कामयाब होंगे, और इस तरह से क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव जो थिंकिंग होगी तो इससे क्या होगा कि मुल्क कौम भी तरक्की करेंगे। और जो है ना मतलब कि जो हम लोग के यहाँ लोगों में फ्रस्ट्रेशन है या टेंशन है, ये सारे मसले हैं, आप किसी चीज को भी नेगेटिव ना ले तो समझो कि दुनिया जन्नत बन जाएगी। ये बस मेरा मैसेज है इसमें। और ये जो है ना, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो ज्यादातर पीस के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि जिसमें कबूतर बने हुए होते हैं। जी जी। तो मैंने कहा कि वो एक कॉमन सी चीज हो जाएगी कि वो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी वो कबूतर बनाता है और पीस के ऊपर काम करता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि क्योंकि एक टाइम के साथ फिर थोड़ा सा मेरा माइंड भी मजहबी माइंड हो गया, तो मैंने फिर वो आंख बनाना छोड़ दी। मतलब ये कि कोई भी जानदार की जो पिक्चर वगैरह वो मैंने बनाना छोड़ दी ना, वो फिर मैंने नहीं बनाई। हालांकि ये मुझे याद है कि जो 25-30 साल का जो अरसा था बीच का इतना लॉन्ग, तो उसके अंदर क्या था कि मैं जब बिजनेस करता था ना तो बड़े लंबी लंबी कॉल्स आती थी, तो मेरे सामने जो पेन ऑफिस टेबल पे पेन और पेपर पड़ा हुआ होता था ना, तो उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ जो है ना ड्रॉ कर रहा होता था। काम की बात तो एक पेपर की या आधे पेज की कुछ लिखता था, लेकिन ये कि साथ में लंबे टेलीफोन के ऊपर जो है ना मैं ड्रॉ करता रहता था। तो मैं मतलब कनेक्शन में हूँ, ऐसे नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि जब आप किसी काम में लग जाते हैं, बड़ी तवज्जो उसके लिए दरकार होती है, बहुत फोकस्ड आप होते हैं, बहुत सोचते हैं, और बिजनेस के लिए आपको सारी अपनी सोच बिजनेस के ऊपर रखनी होती है। आपको राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन, सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उस दौरान ये आइडियाज चल रहे थे, आपने खुद ही उसका जवाब दिया कि मैं साथ साथ उस पेन को चला रहा था और एक्सप्रेस करता जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि बस वो एक आदत थी, जैसे ये है कि हम कोई भी इंटेंशनली उसके ऊपर काम, अब कोई कुछ कर रहा होता है, कोई किसी चीज को तोड़ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है ना, तो वो मेरी आदत थी कि मैं ड्रॉ करता रहता था, क्योंकि वो पेपर और पेन वहीं पे पड़ा रहता था।
तो ये है कि इस तरह से मतलब कि आगे बात बढ़ी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो पेंटिंग ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो आपके लेफ्ट के ऊपर रखी हुई हैं। जी जी। उसमें मुझे पैसा कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इससे मैं ये समझ सक रहा हूँ कि ये जो हमारी सोसाइटी है, ये पैसा डोमिनेंट सोसाइटी है, लोगों का सारा फोकस पैसे के ऊपर है, उनको हर चीज़ में पैसा नज़र आता है। एग्जैक्टली। वो जो भी काम करते हैं, इवन अगर कोई नेकी भी करने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा मुझे समझ में आया कि वो पैसा ही उसके ऊपर गालिब और हमें दिखलावा नज़र भी आता है, और उनको। दिखलावा भी नज़र आता है। ये शायद कुछ उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। बड़ा अच्छा आइडिया मुझे लगा है, जिसके अंदर बहुत सारे करेंसी नोट्स आपने लगा दिए हैं और एक ट्री बनाया है। क्या इसका आइडिया बेसिक? जी। देखिए एक्चुअली जैसे आपने कहा, जो हमारी जो जो आवाम है हमारी हो गई, या पूरी दुनिया के जो लोग हैं, तो उनकी एक सोच के ऊपर हमने ये बनाया हुआ है कि मतलब कि उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा और वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। ये एक दरख्त है जो कि समझो कि आपको सारी दुनिया की करेंसी इसमें उग रही है, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। ये दरख्त समझो कोई भी हमारा, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या आप हैं, ये समझो आपका दरख्त है, बिल्कुल आपके घर ठीक में है। लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और आपका ये जो है इसमें ये नजर आ रहा है, ये लिखा भी हुआ है, देखिए मनी ग्रोज ऑन ग्रोज ट्रीज। ऑन ट्रीज। अब ये है कि ये आपने एक देखा कि ये पूरी पोटली सी बनी हुई है ना, एक बैग बना हुआ है, ठीक है। हाँ, इसी। तो अब ये है कि आप इसमें भरते जा रहे हैं, हाँ। दरख्त भी लगा हुआ है, भरते भी जा रहे हैं। आप तो घर से भी बाहर नहीं निकलेंगे, आपका तो दरख्त लगा हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ का मकसद क्या है? वाह, बहुत अच्छी बात आर्टिस्ट है। का कहने का मकसद ये है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। फिर तो बिल्कुल ही आपके लिए तो कोई जीने का वो ही नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल देखें ठीक ना, है। रोज आप और हम यहाँ आके बैठे हैं, रोज हम ऑफिस जाते हैं, रोज हम आप रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं, तो हमारा एक मकसद है ना। बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह से तो समझो कि अगर अल्लाह ताला हमें सबको ये दे देगा तो कोई भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा है ही ना। है। ये इस चीज़ हाँ, को रिफ्लेक्ट कर तो रही ये है है, कि तो बिल्कुल इसमें ठीक है। ओरिजिनल सारी वो कॉइन्स भी लगाए हुए हैं और कुछ करेंसी भी लगाई हुई है, ये सारा कुछ मतलब इसको करने के लिए। और ये जो है इसमें सारे जो करेंसीज के जो सिंबल्स जो भी दिए हुए हैं ना, पाउंड है, फलाना हो गया, ये सारे अच्छा, लगाए इस हुए ये बड़ी खास बात है कि इसमें ओरिजिनल बिल्स भी लगे हुए हैं और इसमें कॉइन्स भी लगे हुए हैं जो कि ओरिजिनल हैं, यानी बाकायदा ये करेंसीज हैं जो इसके ऊपर पेस्ट की गई हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया और इसका आइडिया जो है वो बड़ा खूबसूरत है कि ये ही लोग हैं जो पैसा जिनके पास पहले से मौजूद भी है, उसको फिर भी जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। और इसके बाद फिर ये एंडलेस है। ये जो आपकी कोशिश है पैसे जमा करने की। जी। क्योंकि ये जो बैग है ये आपके साथ नहीं जाएगा कब्र जी। में, है ना। बिल्कुल ठीक तो है। ये है, फिर इसमें डिटेल्स में हमने लिखा भी हुआ है कि एंडिंग में आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं अगर आपके पास है भी, बिल्कुल ये ठीक है। जस्ट आर्ट की हद तक ये है। बहुत अच्छा हाँ, आइडिया ये है। है, ये आइडिया। अच्छा, अब दूसरी पेंटिंग की तरफ मैं आता हूँ, ज़रा इसके हवाले से बात करूँ। यहाँ भी मुझे एक ट्रेजर चेस्ट नज़र आ रहा है और ये भी बड़ी खूबसूरती से उसको, हाँ, ये आप ऐसे करके देखिए, दिखाएं दिस इज ज़रा ये। रॉयल ट्रेजर चेस्ट। हाँ। देखिए, अगर तो समझो कि बहुत बादशाह हो, मलका हो की जो हाँ। होती हाँ। है ज्वेलरी वगैरह, फिर वो सारा मर खप गए होते हैं, तो उनके एक ये इसमें एक इमेजिनेशन की हुई है कि महल के अंदर से बिल्कुल एक ठीक रॉयल है। ट्रेजर चेस्ट दरियाफ्त हुआ है। तो उसके अंदर जो पुराने ज़माने के अंदाज से इसमें रियल ज्वेलरी भी दिखाई गई है और पेंटिंग के पूरे ब्रश स्ट्रोक्स भी दिखाए गए बहुत हैं। अच्छा ब्रश स्ट्रोक कैनवस इसमें, के ऊपर है ये। बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसका है, बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। और ख़ास तौर पे जो ट्रेजर चेस्ट है, अगेन इसमें पेंट तो उसको किया गया है, लेकिन उसके साथ जो ट्रेजर चेस्ट के अंदर जो ज्वेलरी इसकी रखी गई है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो दैट मेक्स इट वेरी स्पेशल। बहुत अच्छा देखने में महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा ये महसूस हो। टीवी के ऊपर या कैमरे के ऊपर तो शायद आपको इतनी वो ना महसूस हो, क्योंकि कलर जब आप देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, अपनी आँख से देखते हैं, तो आपको उसका कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, आप ये बताइए कि अब मैं जैसे, या बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो चाहते हैं कि आकर विजिट करें, कोई गैलरी आपने बनाई है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये डिस्प्ले हो, जहाँ पर आप उनको सही तरह से ब्रीफ भी कर सकें और इसको देख भी सकें, और अगर पसंद आए तो उनको ख़रीद भी सकें। एग्जैक्टली। तो क्या कोई ऐसी जगह बना रखी है? जी, मोस्ट वेलकम। वो लोग आ सकते हैं, मेन बहादुराबाद पे ही है हम लोग। राइट। और मेरे सारे कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं बिल्कुल ठीक है, इसके वो हम ऊपर। चला रहे हैं ऊपर, वो तो उसके ऊपर आप लोग चला रहे हैं बिल्कुल ना, ठीक है। तो उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगा। गैलरी का नाम आपने रखा है अनीस वीरानी आर्ट स्टूडियो? जी, अनीस वीरानी आर्ट स्टूडियो। अनीस वीरानी मैं खुद हूँ, और जी जी। आर्ट स्टूडियो तो अभी फिल वक्त हमने ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन ये है कि कोई भी अगर आना चाहे तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर वो आ सकता है, मेरी बिल्कुल कलेक्शन ठीक भी है। देख सकता है। और साथ में जो है ना, अगर वो उनके अपने आइडियाज़ देंगे तो उसके ऊपर भी हम काम काम कर कर सकते सकते हैं हैं, डिज़ाइन क्योंकि कर ये है सकते कि हैं। मुझे वेरी बहुत गुड। ज़्यादा शौक है कि जो
जो दूसरे जो आर्ट में शौक रखते हैं, जो पेंटिंग्स में शौक रखते हैं, वो मुझसे मिले और हम उस पर और मजीद ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं देखने वाले से भी चाहूँगा कि वो अगर चाहते हैं जाके ये देखें स्क्रीन के ऊपर ये सारे इनके, अब तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल जो है वो बहुत बढ़ गया है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम ये किया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर भी इनके जो है वो सारा जो आर्ट वर्क है वो आपको दिख सकता है। और ये नंबर्स भी नीचे कांटेक्ट दिए गए हैं, इस पे भी अगर आप कांटेक्ट करके देखना चाहें तमाम जो इनका काम है, जो इनकी पेंटिंग्स हैं, वो जाके ज़रूर विज़िट करें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके ज़रूर इसको देखें ताकि आपको इसकी खूबसूरती का सही से जो है वो इल्म हो सके। तो जनाब ये जनाब अनीस साहब का काम है ज़बरदस्त, इसके ऊपर और बात की जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अनीस वीरानी साहब, जो कि एक आर्टिस्ट हैं और बहुत खूबसूरत काम आपने कर रखा है, कर रहे हैं। और स्टूडियोज़ में बहुत सारी आज उनकी जो पेंटिंग्स मेरे पास यहाँ पर हैं, जो मैं देखने वालों को दिखा भी रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, और ये सिलसिला इसको मज़ीद जारी रखूँगा। सवालात होते रहेंगे, ज़रा पेंटिंग्स के बारे में बात होना। ये जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म का एक काम है, ये जो सामने पेंटिंग रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका ख्याल कैसे आया। ये इतनी डार्कनेस जो है प्रिवेल कर रही है और पीछे सूरज भी है, क्या इसके पीछे आइडिया फ्लोट कर रहा है? देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि ये एक माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ठीक है। और इनको दरख्तों को, ये नॉर्मल दरख्त नहीं है, बल्कि आप इनको एक जंगली दरख्त कह लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मतलब कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, एक आप जंगल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। रात होने वाली है, थोड़ा सनसेट भी बताया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो मून का जो कलर है बिल्कुल गोल्ड हो गया है, मतलब नेचर को बताया हुआ है। नेचर को बताया हुआ है। तो नेचर को बताया हुआ है, तो वहाँ का मतलब कि आपकी क्या फीलिंग्स वहाँ पर होंगी, ये बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है ना, आर्टिस्ट को, कि मतलब कि आप एक नॉर्मल वर्ल्ड से हटके और इसको आपने उस, अगर आप जगह पे हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, तो ये बताना चाह रहे हैं। और ये एक यूनिक मुझे ये आइडिया लगा, तो मैंने इसके ऊपर काम किया। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके बिल्कुल पीछे भी एक पेंटिंग है, मैं चाहूँगा ज़रा उसको भी आप सामने लेकर आ जाए ताकि वो हमें देखने में आसानी हो। अच्छा, हाँ, ये पूरी लाइफ के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। हाँ, ठीक है, ये लाइफ के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। ये लाइफ के ऊपर है। इसमें बताया गया है कि लाइफ के अप एंड डाउन्स बताए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। पूरे लाइफ के अप एंड डाउन्स बताए हुए हैं। कलर्स से इसको बताया हुआ है कि ये आप, बाज़ मरतबा हम लाइफ में बहुत खुश होते हैं, बाज़ मरतबा हम गमगीन होते हैं, हमारी इमोशंस को बताया गया है, ये सारा बताया गया है। बाज़ मरतबा आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ये बताए हुए हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स से जो है ना इसको बताया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, कलर्स के जरिए, हाँ, ब्रश स्ट्रोक्स के जरिए, बल्कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा, मैंने इमेजिनेशन पेंटिंग्स के ऊपर काम किया, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर काम किया और नेचर के ऊपर भी काम किया। लेकिन साथ में मैंने, जैसे अभी एक मेरी पेंटिंग पे काम चल रहा था, वो मैं नहीं ले आया, कि एक थी कि जैसे कि बर्थ, जिसमें पालना बताया हुआ है कि आप पैदा होते हैं, पालना, फिर डेथ। बिल्कुल ठीक है। सबसे टॉप पे एक पालना बताया, वो मैं लेकर नहीं आया क्योंकि वो भी उस पर काम जारी था। और डेथ ना, तो उसमें कब्र बताई हुई है। फिर बीच में जो है ना वो आपकी जिंदगी के रास्ते टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे, वो भी बताए हुए। मतलब हर चीज़ लाइफ के ऊपर आपकी जो है मैंने अपना काम किया है, दिखा रही है। बहुत अच्छी बात है। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ नज़र आ रही है, डोमिनेट कर रही है, वो लाइफ है और पॉजिटिविटी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है। इसके लिए इंसान का खुद इतना पॉजिटिव सोच रखना ज़रूरी है, यानी कि उसकी सोच अगर पॉजिटिव है, अगर अंदर से साफ़ है, तो इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है। वगरना कोशिश ये होती है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप कैसे हुआ ये मुमकिन, ये ज़रा बताएं। जी ये देखिए, मुमकिन इस तरह से हुआ कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक टाइम के बाद मेरा भी थोड़ा माइंड थोड़ा मजहबी भी शुरू हो गया, क्योंकि हम एक एज के हिस्से पे जाते हैं, तो हमें ये है कि देखिए, जाना तो हर किसी को है। बहुत अच्छी बात है। तो अब चले थोड़ा सा मैं ये पैगाम भी दे दूं कि मतलब ये है कि मैंने जो है वो फिर थोड़ा सा मज़हब की तरफ ज़्यादा हो गए। तो जब हम माशाल्लाह
नमाज पढ़ते हैं, हम जो है वो उसमें अच्छे काम करते हैं, तो हमारी खुद ब खुद जो है सोच जो है पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब पॉजिटिव हो जाती है तो फिर हम जो है ना काम भी अच्छे से कर सकते हैं और अल्लाह की मदद भी आती है। बिल्कुल ठीक है। तो यही बात है कि पॉजिटिव सोच जो है ना, एक ज़ाहिर है पहले जब हम छोटे होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा जोश ज़्यादा बिल्कुल ठीक होता है। है, ये है। तो एक ज़माने के बाद जो है ना फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी पे लेकर गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसके बारे में, ये मेरे पीछे रखी हुई थी, हाँ ये जरा अली इसको फोकस करें तो देखते हैं जरा इसके बारे में हाँ, क्या आपकी राय देखिए है मैंने जी। अभी थोड़ी देर पहले एक आपको पेंटिंग बताई, वो नेचर के नेचर के ऊपर थी। हवाले दिस से इज थी। ऑल्सो मतलब ऑन नेचर ना, तो ये नेचर के ऊपर ही है ये भी, ठीक ठीक है। है। अब ये है कि आप कोई ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर यहाँ देखें लंबे लंबे काले पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल आपको, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप के दरख्त नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ही मैंने ज़रा सोबर वे में एक पेंटिंग बनाई है कि जो कि फिर मैंने दिल में सोचा था कि ये वाली एक पेंटिंग तो मैं अपने घर में लगाऊंगा, बहुत ठीक है ना। खूब, बिल्कुल तो ठीक ये है। एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और थोड़ा सा ब्लू को टच दे के ये नेचर को बिल्कुल शो किया हुआ है, बहुत ठीक है। खूब, तो बहुत इसमें खूब। बस एक पुरसकून एहसास के लिए दिखाई गई है। इसके बैक पे कोई मतलब दूसरा कोई इतनी इमेजिनेशन नहीं है। नहीं है कि ये जी जी, आपको देखने के बाद एक हाँ बड़ी अब एक अच्छी फीलिंग इसको आती हाँ, है, अच्छी बड़ी फीलिंग सॉफ्ट आती है। पेंटिंग। और मज़े की बात ये इसमें ब्लैक और ब्लू का सिर्फ इस्तेमाल हाँ हुआ है और बहुत बहुत अच्छा ये वो दे रही है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, स्क्रीन पे भी अच्छी नज़र आ रही है, कि आप जब ये ऐसी चीज़ों को देखते हैं, असल में हमारे यहाँ क्योंकि बड़ी तेज़ी से जो लोगों का शौक़ है ना उन चीज़ों से ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म क्योंकि हो उसकी गया। प्रमोशन नहीं हुई, इसके बारे में नहीं बताया गया। और यही इस शर्ट के पीछे भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरत है कि लोगों के अंदर उस एहसास को दोबारा उजागर किया जाए। काफ़ी यकीनन मदद मिलेगी उन बहुत सारे लोगों को। बड़ी एक अजीब बात यह है कि जैसे भी आपने बताया आपकी जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, हमारे यहाँ बचपन में जो बच्चे काम सबसे ज़्यादा शौक से करते हैं वो पेंटिंग करते हैं। जी लेकिन एग्जैक्टली। क्या वजह है कि आगे चल के वो सारे पेंटर्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप बचपन में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके ड्राइंग में आया ड्राइंग करते में थे। आया करते थे। मैं खुद भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको सबसे ज़्यादा ड्राइंग का शौक़ था, सबसे ज़्यादा जिसको मार्क्स ड्राइंग्स में मिलते थे। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बिठाया गया कि ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो वो शौक़ ख़त्म होते 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 वो कहीं दूर रह हाँ गया। देखें, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर हमारी ये सोच है कि अगर हम खाली पेंटर ही रहे या आर्टिस्ट ही रहे जी 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 तो जी, हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। ये बात तो बताई वो जाती ये है, थी। तो वो ये बताई भी जाती है और हकीकत भी यही रही है, जी ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। फिर इसमें क्या होता है, हम खुद भी इस पे रियलाइज करते हैं कि नहीं, अगर ये हमने किया तो फिर वो खाली एक हम कोई छोटी सी जगह पे बैठ के यही कर रहे होंगे, फिर दुनिया के साथ हम नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जो यंग जनरेशन है कि अगर किसी को शौक है तो वो इस शौक को भी जिंदा रखे बिल्कुल और ठीक है। साथ में अपने दूसरे काम भी करे, ठीक बिल्कुल है ना, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी फास्ट लाइफ है। हम पहले तो अभी भी थोड़ी स्लो थी लाइफ, तो वो उसको भी काम को करे और साथ में इसको भी लेकर चले। जैसे अगर आप मेरी एग्जांपल ले लें तो मैं खाली कोई पेंटिंग के ऊपर ही मैं नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने तो अभी 2-3 सालों से ये दोबारा से स्टार्ट लिया जी है कि चलो जी ठीक है। लेकिन जाहिर है मैं अपने अलग काम करता हूँ, मेरे अलग बिजनेसेस करता हूँ। हाँ अलबत्ता आप ये है कि बाहर के अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मतलब कि वो जो है आगे वाले जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनमें भी बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा शौक रखते हैं, तो वो ये है कि वो अपने शौक को जो लेकर चलेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकेंगे उसमें। बिल्कुल तो उनको ठीक है। फिर दूसरा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो इसी में ही जो है ना पैसा भी कमाएं और बिल्कुल अपना ठीक शौक भी पूरा करें। है। बहुत खूब। तो वो भी थोड़ा सपोर्ट करें और बाकी बच्चों से भी यही कहना है कि आप लोग जो है वो उसमें दोनों चीज़ों को फोकस करें। बहुत अच्छी बात है। अब ये जैसे पेंटिंग्स की अभी बात हो रही है, आपने बताया कि क्या क्या मिशन आपका रहा। हर आर्टिस्ट की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी एक एग्जिबिशन हो, उसको एग्जिबिट कर सके, वो दुनिया को दिखा सके, जी जी बाकायदा लोग वहाँ पर आएँ, देखें, उसको सराहा जाए, जो पूरी दुनिया में होता है। बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान में तो जो लोग रहते हैं वो इन चीज़ों से शायद वाकिफ़ नहीं है कि पूरी दुनिया में आर्टिस्ट के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं और बड़े महंगे महंगे टिकट उसके लोग ख़रीद के उसको देखने के जी लिए जाते हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। क्या ये दिल में ख्वाहिश है कि कोई ऐसी एग्जीबिशन करवाई जाए या जिसमें मैं हिस्सा लूँ, जी लोग आएँ और मेरा काम देखें? जी, ये बड़ा शौक है मुझे और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हमारे दूसरे आर्टिस्टों की मुलाकातें भी रखी हुई हैं
जब हम मिलेंगे तो इसके ऊपर मिलके एक हम तय करेंगे कि हमें किस तरह से एग्जीबिशंस को करना है और किस तरीके से लेकर अपना काम दिखाना है, और जो नए आर्टिस्ट हैं उनको हमें किस तरह से मिलाना है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में टीम वर्क होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बंदा सोच लूँ कि मेरे पास अगर समझे यहाँ पर आपकी तो 6-7 पेंटिंग मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं और 10-20 पेंटिंग और अपना ही लगा लूँ, तो ये काम नहीं होता इस तरह से। बिल्कुल ठीक है। काम तो ये होता है, देखें एक मेला होता है, जब मेला होता है तो आप देखते हैं कि मेले के अंदर जो है ना छोले चाट भी बिक रहे हैं और सब सारी चीज़ मिल रही है, झूले भी हैं, फलाना भी है, तो वो हर तरह का जो है ना उसके अंदर बहुत मतलब वो चाहिए कि हर तरह के आर्टिस्ट की ज़रूरत है। वेरी गुड। ये बताइए कि हर चीज़ के लिए एक इंस्पिरेशन ज़रूरी है। यहाँ कौन ऐसी इंस्पिरेशन थी या है जिसको देखते हुए ये सोचा कि जी ये करने की ज़रूरत है? क्या इंस्पिरेशन थी? कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जिसको आप हमेशा से सोचते थे कि यार ऐसा काम करना चाहिए? हाँ देखिए, एक तो ये है कि जो गुलजी थे बिल्कुल। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर था, ठीक है ना। अब वो हयात नहीं है, उनकी शायद 81 ईयर्स की एज में डेथ हो गई, जी। मतलब वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि उनके जो कलर्स थे वो बहुत ज़्यादा शौक और अच्छे थे। जो इनकी कलर की कॉम्बिनेशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर उन्होंने इस्लामिक कैलीग्राफी भी की। अच्छा, मैंने इसलिए कैलीग्राफी ज़्यादा नहीं की क्योंकि बेद भी ना हो, फिर ये था कि नीचे पेंटिंग्स पड़ी है, तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसकी इसी तरह से जो है कुछ नॉन मुस्लिम्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बाहर की कंट्रीज़ में हैं, तो उनको देखते हुए जाहिर है हम लोग जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके ऊपर निगाह तो हमारी होती है कि ये करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इंस्पिरेशन जी बहुत सारी रही, लेकिन गुलजी एक ऐसे आर्टिस्ट थे। हाँ, गुलजी एक ऐसे आर्टिस्ट थे कि वो वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनका आज भी काम मौजूद है और बड़ा अच्छा है। वैसे कलर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, चले आपके सवाल से पहले ही मैं बताता हूँ कि देखिए हम जो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम हर जगह पे कलर्स को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है। इवन यहाँ भी मैं बैठा हूँ ना, तो आपने जो पहना हुआ है, इन्होंने जो पहना हुआ है, कैमरामैन ने, मैं उनके कलर्स को भी बिल्कुल ऐसे इनको हम क्या करते हैं कि देखिए कलर्स को, अच्छा इसी तरह से जो है ना कलर अल्लाह ताला ने हमें फ्रूट्स के ज़रिए बताए हैं, वेजिटेबल्स के ज़रिए बताए हैं, अच्छा फिर एनिमल्स भी बताए हुए हैं। जैसे आप देखिए तितली है, उसमें कितना खूबसूरत डिज़ाइन होता है। फिर इसके बाद परिंदे हैं। अच्छा बाज़ मरतबा परिंदे, क्योंकि मैं अपने घर के टेरेस में बैठता हूँ और छुट्टी वाले दिन और बहुत गौर से देखता हूँ कि परिंदे आते हैं, मैं उनके लिए पानी और दाना रखता हूँ, फिर जब वो उड़ते हैं ना तो ऊपर से अलग कलर होता है और नीचे से जो है ना इनके अलग कलर कॉम्बिनेशन होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें वो दिखाए कलर्स, और फिर इसके बाद कलर की फैक्ट्री ने वो पेंट्स बनाए और हम आर्टिस्टों ने उसे महफूज किया, बिल्कुल ठीक है, अपने उसके तजर्बे के साथ महफूज किया। तो ये है कि हमें कर तो सब कंट्रोल तो कुदरत रही है, ठीक है ना। आपने देखा ना तितली में कितना खूबसूरत वो होता है, कबूतर की देखें आप, गर्दन का अलग कलर होता है, पर्पल टाइप का होता है, बाकी ग्रे कलर की बॉडी होती है। किसी परिंदे के लाल कलर के वो चोंच होती है, हाथ पैर लाल कलर के होते हैं। तो वो इस तरह से, तो हम लोग कलर्स को वहाँ से उठाते हैं। इवन कि मैं कहीं जा भी रहा हूँ, जैसे अगर मैं कोई नमाज पढ़ने जा रहा हूँ या कहीं भी मैं जा रहा होता हूँ, तो जो मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना कि एक दरख्त में कुछ भी नहीं है, वो सूखा हुआ दरख्त है, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं इसको अपने कैनवस के ऊपर ले लूँ। तो वो एक आर्टिस्ट कोई, और वो ये हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये एक्चुअली होता है, ये एक नेचुरल होता है, ये एक नेचुरल होता है कि ये है कि जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको नहीं, अच्छा आपको जिस चीज में नजर आ रहा होगा वो मुझे नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि यही ये तख्लीकी सलाहियत है कि जो पेंटर होता है ख़ास तौर पर वो इन तमाम चीज़ों को ढूंढता है, उसकी निगाहें इन तमाम चीज़ों को ढूंढती हैं। या जो लिखारी होता है वो जहाँ पे भी कोई चीज़ पढ़ता है, कोई चीज़ उसके कानों से टकराती है, उसकी कोशिश होती है कि उसको कागज़ के ऊपर लिख कर देखे, अपनी तहरीर के अंदर वो खूबसूरती जो है वो लेकर आए। बहुत खूब। क्या करने का इरादा रखते हैं आगे, क्या सोच रखी है कि इसको कहाँ तक लेकर जाना है? यकीनन जब काम ये शुरू किया होगा तो ख्याल नहीं होगा कि इस हद तक आगे बढ़ जाएगा। अब ये बहुत अच्छा काम है, इसको मज़ीद आगे ले जाने की ज़रूरत है। क्या करने का इरादा रखते हैं फ्यूचर? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि मैं अपने कामों में तो बिजी होता ही हूँ, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वो तो कर ही रहा हूँ। लेकिन साथ में जो मेरा पैशन है, अब जाहिर है बच्चे भी थोड़ा बड़े हो गए तो मेरे पास टाइम होता है कि मैं जो हूँ उसको वो करूँ, ठीक है ना, फोकस करूँ। तो मैं इसको जो है ना इस तरह से लेकर चलना चाह रहा हूँ कि पूरी वर्ल्ड में जो है ना ये मैं अपना नाम बनाऊँ इंशाल्लाह। और क्योंकि बाहर की लोगों ने भी इसको अप्रूव किए हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर पे क्या है कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा ऑक्शंस भी होते हैं इसके, और नीलामी होती है, और वो जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि करोड़ों अरबों रुपयों में भी इसको ले जाया जाता है। ठीक है।
तो क्यों ना हम अपने मुल्क में भी इन चीज़ों को वो करें, तो ताकि ये कि हमारे मुल्क में भी जो बाहर के लोग आएंगे और इन चीज़ों को ख़रीदेंगे, और जो है ना वो हमारे पास भी जो है वो मतलब बाहर की जो करेंसी आएगी और हमारा भी मुल्क अच्छा तरक्की करेगा, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे दूसरे आर्टिस्टों की मदद की ज़रूरत है। हम सब मिलके कर सकते हैं कि हम यहाँ भी ये सारे करें, एग्जीबिशंस लगाएं, साथ में ऑक्शंस का करें, और साथ में जो है ना हमें कहीं कोई भी फॉरेन कंट्री में ऐसा करना हो तो हम करें और हमारे मुल्क को बिल्कुल रिप्रेजेंट करें। क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट जितना ज़्यादा है ना उतना वहाँ पर नहीं है, वहाँ उनको सपोर्ट ज़्यादा है। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपको पता नहीं है कि ये इतने मतलब कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतना पोटेंशियल है कि मैं समझता हूँ कि इनको बाहर लाने के लिए, इनका काम करने के लिए हमें और गवर्नमेंट को पूरी पूरी सपोर्ट देनी पड़ेगी इनको। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अनीस साहब, वक्त हमारे पास जो है वो सेगमेंट का बिल्कुल ख़त्म हो गया। आखिरी मैसेज जो आपके जैसे पेंटर्स हैं जिनके पास ये टैलेंट मौजूद है और अभी तक काम का आगाज़ नहीं कर सके, उनके लिए क्या पैगाम दे सकते हैं, फरमाइए। हाँ, देखिए, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आप लोग का जो शौक है तो आप उसको कैनवस पे लेकर आए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे मेरा शौक था कि पूरी वर्ल्ड को जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग पे लाना है, बिल्कुल उनका ठीक है। टेंशन दूर करना है, उनकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना है, तो मैंने कैनवस के ऊपर ले आया। बिल्कुल ठीक तो है। उनका भी जो अगर जो भी शौक है तो वो अपने शौक को, क्योंकि हम लोग जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना तो वो जो दिमाग में आता है ना तो हम लोग अपने ब्रश स्ट्रोक्स जो है ना वो ऐसे करते जाते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हम अपने दिमाग से चल रहे होते हैं। तो उनके दिमाग में जो भी है ना वो ब्रश को उठाएं, पेंट लें और उसमें करते जाएं। जब वो पूरी फाइनल पेंटिंग बन जाएगी ना तो उनके सामने आएगा कि वाकई जो मैं करना चाह रहा था वो आ गई, तो वो खुद ही उसका रिजल्ट खुद बहुत खुद आ बहुत जाएगा। बहुत अच्छी बात है अनीस वीरानी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी की है, और उसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स भी हमें आज देखने को मिली है सुबह के वक्त, और हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे, लोगों को ये पता चलता रहे काम के हवाले से, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे और इस तरह बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते हैं रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।